सिर्फ एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको इस देश के सिस्टम की असली औकात दिखाने वाली हूँ। 52 मिनट का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक टाइम बम है जो आज सफेद पोशाक वाले लोगों के आंगन में फटने वाला है। जिन्होंने इस गरीब की नींद छीनी है उनसे सवाल पूछने वाला है। बताइए कि जिस गांव में हम खड़े हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था है भी या नहीं? कानून के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खौफ की हुकूमत चलती है क्या? देखिए इनकी आंखों में क्या है, क्या इनका दर्द आपको सोने देगा? आइए देखते हैं हमारे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैं वहाँ गया था काम करने। इन तो घर वालों ने मुझे खूब काम करवाया और मैं काम करते करते इतना टाइम आ गया। इन्होंने मुझे 1 रुपया ना दिया। 3 टाइम खाना जरूर दे देते थे लेकिन 1 रुपया भी ना देते थे। 2004 में जब आप घर से गए थे तो कोई बुला के आपको ले गया था कि आप अपने मन से वहाँ गए थे? बुला एक आदमी ले गया था। क्या आपका दोस्त था वो? दोस्त नहीं था। हाँ। वो हमसे बहला फुसला के ले गया था काम कराने। कहने लगा वहाँ चल, तुझे 15,000 रुपये तनख्वाह दिवा दूंगा। उसे पैसे से एक वो गायब हो गया वहाँ से। तू काम करे जा, पैसे खाना कपड़ा पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया? जी नहीं। उसके बाद से जब आप घर आने के लिए बात करते तो क्या बोलता था वो? वो कहता था तेरा घर तो यही है, तू कहाँ जाओगा, यही खाना कपड़ा ले, यहीं पड़ा रहे। और फिर बात कहने लगे तुझे जिंदगी भर रखूंगा मैं। जिंदगी भर रखूंगा? हाँ जी। सुना आपने ये आदमी क्या कह रहा है? ऐसा लगता है जैसे इंसानियत का गला घोटा जा रहा हो। जो लोग पिछले कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनका कसूर क्या है? आखिर इनकी गलती क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि इनके पास वो ताकत नहीं है जो सामने वाले के पास है। ये गरीब है, ये मजबूर है, यही इनकी गलती है क्या? मतलब सवाल तो यही है। जब पैसा और पावर नंगा नाच करने लगता है तो कानून की आंखों की पट्टी अपने आप बन जाती है। वो कुछ देख नहीं पाता, वो बहरा भी हो जाता है, वो गूंगा भी हो जाता है जब सामने कोई मजबूर खड़ा होता है, कोई गरीब खड़ा होता है। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सिस्टम अंधा, बहरा, गूंगा सब हो गया है। मैं बहुत मजबूर हो गया था, सीने पे पत्थर रख लिया था क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे ना जो अपने घर भिजवा दूँ, मैं चला जाऊँ। अच्छा, कैसा व्यवहार किया जाता था आपके साथ वहाँ पे? खाना कपड़ा जरूर दे देते थे लेकिन पैसे ना देते थे। खाना मिलता था टाइम पे? हाँ, टाइम पे मिल जाता था। क्या खिलाते थे वो लोग? दोपहर में चावल नमकीन और सांझ को रोटी सब्जी। भरपेट खाना देते थे? हाँ, पे भरपेट खाना तो दे देते थे लेकिन पैसे ना देते थे। जैसे पूरा ये गौशाला एरिया था पूरा, आपने कहीं भागने की कोशिश नहीं की वहाँ से? भागने की कोशिश पहले किया होता था लेकिन पैसे तो ना थे मेरे पास। बस पैसे की वजह से भागने की कोशिश नहीं कर पाए? हाँ जी। तो इतने दिनों में कैसे वहाँ रह लिए आप? भागने का आदमी प्रयास तो करता ही है, एक बस कैदी जैसा जीवन जिए हैं आप इतने दिन। भागने का प्रयास मैं पहले कर लेता लेकिन मजबूर मैं था, इसीलिए कि मेरे पास 2 रुपये भी ना थे। पैसे एक भी नहीं थे? अगर मैं भाग लेता कहूँ और दूसरी जगह फंस जाता जाके। बीड़ी बंडल पैकेट 1-2 पैकेट ला के दे दिए थे बस बीड़ी देते थे? हाँ बस, और कुछ ना देवे थे। अच्छा, व्यवहार कैसा करते थे आपके साथ वो? कौन मारते पीटते ना थे? मारते पीटते भी थे ना, बस काम करवाए जावे थे, पैसे ना देते थे। असली बात तो ये है। जानवरों जैसे काम करवाते थे आपके हाँ साथ? जी। कितना घंटा काम करते थे वहाँ पे आप? तड़की को 3:40 पे उठा देते थे और दिन में 1 घंटे का लेंगे, दिन में मिल जावे था, फिर 8 बजे शाम को काम खत्म हो जावे था। इतने साल आप उस 4 दीवारी में ही थे, कहीं बाहर नहीं गए थे कभी? ना जी, बाहर निकलने के काम मौका ही ना देते थे। वे एक आदमी लगा रखा था। एक आदमी भी लगा रखा था उसने? वो काम देखे था, काम करता नहीं था। बस वो काम देखने के लिए था? हाँ, हमें भी देखे था कहीं भाग ना जावे वो है। अच्छा, ये आप पे ज़्यादा निगरानी थी कहीं आप भाग ना जाए? हाँ जी। ये जो आप बता रहे हैं एक और लड़का था वहाँ पे, उसका क्या कुछ है? वो क्या करता था? वो भी यही काम करता था, डेयरी में काम करता था वो। उसे तो पैसे दे देवे थे। बस बंधक उसको बनाया गया था? नहीं, उसे ना बंधक बनवाया था। नहीं, अभी आप बता रहे थे ना कि एक और लड़का है। हाँ, उसके बारे में बताइए। वो भी अभी काम कर रहा होगा। कर रहा होगा? हाँ जी। आपको भागने का मौका कैसे मिला? आप कैसे आज यहाँ पे हैं? ये कहानी बताइए हमको। भागने का मौका ऐसे मिला, एक लड़का वो जो खाना लेने चला गया घर को अपने, वो कम से कम 1 घंटे बाद आवे था।
वो जब इतना टाइम 1 घंटे बाद आवे था, जब मैंने उसे जाते देखा तब मैंने कपड़े लत्ते 1-2 कपड़े ले लिए, पहन लिए शरीर पे, और उसने पैसे दे दिए थे एक लेबर ने 500 रुपये। कहने लगा तू बस निकल जाओ। मैं कपड़े पहन ले, 8 फुट की दीवार थी। 8 फुट की दीवार भी थी? हाँ जी, बाउंड्री कर रखे थे उसने? हाँ, बाउंड्री चारों तरफ थी। उसे कूद के मैं पहुंच गया सड़क पे। वहाँ से ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा लेके फिर मेरठ पहुंचा। बेगम पुल से होते हुए फिर मैं रेल पे पहुंच गया। रेलवे स्टेशन? हाँ। मेरठ? हाँ, मेरठ पहुंच गया। गाड़ी ट्रेन लेट होने के कारण मैं बैठा रहा इंगे तिंगे, और फिर जब रेल आई तब उससे बैठ गया। ट्रेन में बैठ गए? हाँ जी। पता थी आपको लखनऊ आएगी वो ट्रेन? हाँ जी। कुछ कागज के टुकड़े जिन्हें पास करने के लिए इन लोगों ने अपने जूते तक घिस दिए। पंचायत से लेकर थाने तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन मिला क्या? यही तो सवाल है ना। सिर्फ तारीख के अलावा, सिर्फ धोखे के अलावा आखिर मिला क्या? हमारा सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। आज एक आदमी की चीख इन्हें सुनाई ही नहीं दे रही है, इन्हें दिख ही नहीं रहा है कि आदमी कितना मजबूर है, कितना परेशान है और कितना ज्यादा बद से बदतर अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके माँ से कहा था मैंने, मैं घर जाना चाहे तो मुझे पैसे से दे दो। तो क्या कहने लगी, मेरे पास पैसे से तो है ना, तू यही रहे, तुझे खाना पीना कमी ना होगी। बस ऐसी बात करती रही वो। पैसा आज तक 1 रुपया ना दिया उसने। कोई भी यानी वहाँ पे आपकी दर्द को, आपकी पीड़ा को समझने वाला नहीं था? नहीं था, जब नहीं था। बच्चे भी, बुजुर्ग भी, उनकी बहू भी, कोई नहीं हाँ जी, समझने वाला था? कोई समझ नहीं पाता था। अच्छा, जब निकले वहाँ से आप तो फिर मेरठ स्टेशन, वहाँ पे मेरठ स्टेशन गए? हाँ। रेलवे स्टेशन। वहाँ से लखनऊ का आप ट्रेन ले लिए? हाँ जी। फिर कहाँ आए? आलमनगर स्टेशन। ऐशबाग? नहीं, आलमनगर। आलमनगर। हाँ जी। कौन ट्रेन? नौचंदी एक्सप्रेस। नौचंदी एक्सप्रेस से आप हाँ जी। यहाँ पे आलमनगर आए? हाँ जी। आलमनगर आने के बाद से क्या हुआ? कितने बजे आप पहुँचे आलमनगर? वहाँ से कब निकले, यहाँ कब पहुँचे? वहाँ से पहुँच गया 7 बजे पहुँच गया था मैं। 7 बजे पहुँचे थे? हाँ जी। उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा। फिर मेरे जब भूख भी लगी थी, मेरे पैसे तो थे ना मेरे पास। मैं जब भी सीधा पैदल निकल भागा वहीं से। चलते चलते यहाँ पहुँचा रहीमाबाद चौराहे पे, तो वहाँ तो फिर रास्ता भटक गया मैं। अच्छा। हाँ। लखनऊ से निकले तो फिर पैदल खाने के लिए पैसे नहीं थे आपके पास? कुछ भी ना था, 2 रुपए ना थे मेरे पास। 1 भी रुपये नहीं थे? नहीं जी। तो लखनऊ से आप कैसे आए यहाँ पे घर तक अपने? पैदल ही आया मैं। पैदल आए लखनऊ से? हाँ जी। हाँ जी। 48 किलोमीटर पड़ते हैं लखनऊ, यहाँ से लखनऊ तक है ना? 48 किलोमीटर पैदल चल के आए? हाँ जी। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कोई अकेली घटना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन और पावर के नशे में अंधे हुए लोगों ने पहले भी खून की होली खेली है। साल था 2019। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के उम्भा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जब जमीन के विवाद में 10 आदिवासियों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। ये खबर उस समय बहुत वायरल हुई थी, लेकिन अब खबरों का क्या है, आती और जाती रहती हैं। ये भी खबर आई, ये भी घटना हुई और खत्म हो गई। आज वही आग इस गांव में सुलग रही है। क्या प्रशासन फिर से किसी की लाश गिरने का इंतजार कर रहा है? क्या इसको इंतजार होता है कि कोई मरे तब हमारे प्रशासन की नींद टूटे? ये बिना लाशों के इनकी नींद खुलती नहीं है क्या? सवाल तो यही है। गांव में आए तो रास्ता वास्ता पूरा कुछ बदलाव लगा? इतने दिन बाद आए होंगे, घर पहचान लिए अपना? हाँ, घर तो मैं पहले से पहचानता था, लेकिन यहाँ पे पहचान लिया था बड़ी मुश्किल में। मुश्किल लगी थी? हाँ जी। अच्छा, गांव में आए तो कोई आपको पहचाना? गांव के अगर स्टार्टिंग में घुसे हो अंदर तो कोई पहचान लिया हो? हाँ, पहचान। कौन? नरेश भाई पहचान लिया था। आपका भाई? नरेश दुकान वाला? हाँ ये। अच्छा, दुकान कोई खोला है वहाँ पे कोई? तो उन्होंने आपको पहचान लिया? हाँ जी, हाथ पकड़ के यहाँ लिया यार। दाढ़ी बढ़ाई थी अभी? बहुत बड़ी दाढ़ी थी। कोई फोटो लिया है आप लोगों ने कल का इनका? दाढ़ी बड़ी आपका वहाँ पे शेविंग करवाते थे वो लोग? नहीं जी, कभी नहीं। कभी? मतलब 6-7 महीने में एक बार।
पूरा भूत बनवा के रखे थे आप लोग, एकदम जानवर बना के रखे थे। हाँ जी, तो ये उससे कहो नाई नाई को बाल काटने के लिए बुला दो तो बुला देंगे, कभी बुला देंगे। ये कहने लगा, मैंने कहना भी छोड़ दिया था अब फिर। कहना भी छोड़ दिया हाँ, था? जब ऐसी बात कहने लगा वो आदत से पड़ गई थी यार। हाँ जी। अब एकदम खुशी मिल रही होगी अंदर से आपको अपनी माता जी हाँ, से मिलके? हाँ, अब तो बहुत खुशी है अंदर। हाँ जी, खुशी मिल रही है। हाँ जी। लेकिन उम्र कितनी होगी जब आप यहाँ से गए थे, तो कुछ याद है? कितने साल उम्र होगी उस समय? उस समय 30 साल की होगी उम्र। 30 साल की उम्र। हाँ, 30 साल की होगी। अभी कितनी है? अब 50-45। बात कर लिए। हाँ जी। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। हमारी टीम ने जब इस मामले की तहकीकात जानने की कोशिश की, सच निकालने के लिए हम जब वहां पर गए तो हमारे होश उड़ गए। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। जो चल रहा था वो आप जस्मदीदों से खुद सुनिए। माता जी को पहचानी आपको आपकी? हाँ, पहचान लिया था मैं। माँ पहचान लेगी है ना? माँ तो माँ इसी को कहते हैं, माँ होती है। हाँ जी, माँ पहचान गई। बड़ी वाली भाभी जी हाँ, वो डर गई थी हमसे। कौन डर गया था? अच्छा, भाभी आपकी भाभी डर गई थी। हाँ जी। क्या कह रही है वो? पागल, सबको कहा पागल कोई घूम रहा। पागल मान लिया उन्होंने। पागल मान लिया? हाँ जी। आपने दाढ़ी बाल बड़ा रखे थे? हाँ हाँ हाँ। फिर भी मैं उनसे बातचीत किया इनसे। बातचीत बताया कि हाँ मैं ये हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई देवर हूँ, आपने बताया? पूरा हुलिया बना के रखे थे। हाँ जी। बात तो वहाँ पे इनका शेविंग वगैरह कराते नहीं थे आपका? शेविंग नहीं कराते थे वे। कैमरा चल रहा है, सबूत सामने है, फिर भी कुर्सी पर बैठे आला अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। हम बड़े अधिकारियों के ऑफिस में कॉल करते हैं, जवाब कुछ भी नहीं मिलता है। मामले की जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, बस इसी तरीके की ऑफिशियल बयान दे दिए जाते हैं। ये जांच जो शब्द है इस देश का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है, बस यही कहा जाता है हर मामले में। ऐसा ही इस मामले में भी कह दिया गया। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझिए। हम सिर्फ इनकी बातें सुनकर वापस नहीं आना चाहते थे। हम सच्ची पत्रकारिता का फर्ज अदा करना चाहते थे। हम दोनों पहलुओं को दिखाना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि दूसरा पक्ष हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। हम निकल पड़े उन सवालों के खिलाफ, सारे आरोप जो लग रहे थे उसकी जांच करने। क्या आला अधिकारी हमारे सवालों का जवाब देंगे या हमारा भी वही हाल करेंगे जो इन गरीबों का किया? यही देखने हम आगे बढ़े। लेकिन देखे क्या, ये आप देखिए। जहाँ पर ये पहले गे रहे हुआ तक कि हम बूढ़ा ढूंढ ही हुआ, ढूंढ ली थी हुआ लगे गे। तय के बाद में यहाँ बूढ़ा हमारा हुआ ढूंढा आ नहीं पावा, उनकी किरावा नहीं रहेगा। तब हम सतीश पठवा, वीरेंद्र को पठवा, तब हुए लगे ढूंढिन, कोई पता निशा इनका नहीं चला। ढूंढने आप लोग ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा ढूंढा? ढूंढा, कोई कसर नहीं बाकी, कोई नहीं पता लाग कि कहाँ है। सब कहीं पता नहीं लगा। फिर क्या हुआ, क्या लगा आप लोग को? तब भैया कुही रहन प्याट में यहाँ वहाँ सूसा दे कुहा की इन्हें का करी। क्या लगा कि आप लोगों ने मान लिया कि बेटा मेरा है नहीं? अब हमरे दिल के अंदर सबूरी नहीं आवे कि हमारे बेटा है नहीं। दिल से नहीं आया आपको अंदर कभी भी? हाँ, हमारे यहाँ है कि दिल हमारे का है कि हमारे बेटा अब है नहीं, अब हमका मिली नहीं। शाम का जैसे हमको खबर मिली तैसे हम कहे भैया को पने देखे जेबे, हम तो सारा तो भैया है नहीं। हाँ, सहारा टूट गया, भैया तो जैसे हमको खबर मिली तैसे हम कल थे, हमको नींद नहीं, हमको भैया देखा जरूर जेबे तरीके। पूरा उम्मीद खो चुकी थी आपकी? बिल्कुल भैया हम रखे जात रहे, जो कुछ चटनी रोटी मित्र वो खरीदे तो नहीं सीधे है। बहुत कुछ भी मिल जाएगा खाने? कुछ नहीं, बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे। हमारे भैया तने सीधे हते हैं कि हम अत्ते सीधा कोई लड़के नहीं देखा, और सीधे पनमा तो फंसे रहे, सीधे पनमा फंसे रहे। हाँ। इतना सीधा भी होना काफी दिक्कत कर देगा, ये है कि नहीं? भैया तो सीधे थे भैया, बहुत भैया तकलीफ उठाना भैया, हर रात दिन कहीं भैया हमारा आ जाए तो ठीक। आज इनके पिताजी होते हैं, मामा माँ हमारे घर जाए तो बतला लेंगे, तो मामा कहा लग अब बिटिया बतलाए ना भैया मेरा बेटा टेक हो जाए तुम्हारी माई के।
बतला ला कहला चुप रहो बतला ना भैया कहीं भैया माई बहुत हो कहला कहीं भैया कहते मामा हाँ मामा काम जला उनके सामने कोई नाव ले ले मामा कहीं जला चुप हो जा कहा बिटिया बतलाए ना भैया औलादे सब ऐसे गद्दारी हो लगे तो दुनिया कैसे कमाई खाई। बिल्कुल सही है। हाँ बेटा तो ये ऐसे लोग, ऐसे हैवान लोग हैं कि बिल्कुल इनका दर्द ना समझ के इनसे काम करवाना जानवरों जैसा। आदमी मजदूरदार आदमी दुनिया में कमा खा रहा, ऐसे सब दुनिया करे लगे, औलादी छिनावे लगे तो बाप महतारी जिंदगी का कही कह के सहारे जी। लेकिन आप लोग का पूरा परिवार कल्पा है इनके लिए, पूरा परिवार तड़पा है। बहुत बहुत तड़पा है, बहुत त्योहार सब मिलन हो इनके बद के आंसू सबके गिरे बेटा। अच्छा, आज अभी आपके पिताजी नहीं है, आप पिताजी की याद आई आए तो सोचा था कभी पापा नहीं होंगे? हाँ सोचा था मैंने, एक दो बार मेरी दाहिनी आँख फड़की थी? हाँ जी, दो तीन बार आँख फड़की थी मेरी, 2-3 बार आँख फड़की थी मेरी फिर दूसरों से बताया वो कहने लगे फड़ गई होगी किसी कारण। मैंने कहा मेरे घर में कुछ हो गया होगा। आप देख ही सकते हैं कि कैसे कैमरा देखते ही कुछ लोगों के चेहरे के रंग उड़ जा रहे हैं, वो खामोश हो जा रहे हैं, कुछ भी बयां ही नहीं कर रहे हैं। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, बस आप इससे समझ सकते हैं। गांव वालों के दिल में इतना खौफ बढ़ा हुआ है कि वो घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं, लेकिन क्या करें, गरीब है, मजबूर है तो कुछ कर भी नहीं सकते। पिछले 45 मिनट से आप इस गांव का दर्द देख रहे हैं। इन बच्चों के चेहरे को ध्यान से देखिए, इनका भविष्य सिर्फ अदालतों में और थानों के चक्कर काटने में ही बीत रहा है। आज इनके साथ जो हो रहा है, कल इसी भीड़ में किसी और का चेहरा भी आप देख सकते हैं, कल किसी और गांव में इस तरीके की घटना हो सकती है। इसीलिए सजग और सचेत होना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जब शादी हो गई थी तो इस घर में आप नहीं थे, नहीं भैया। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तब हते नहीं घर में। नहीं थे? उस समय घर से जा चुके थे? हाँ, पहले 8-9 साल पहले जा चुके थे। 8-9 साल पहले ही के? हाँ। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी के हो गए 13-12 साल। 13 साल हो गया। हाँ। तो आपने कभी सोचा था कि हाँ मेरे एक भसुर हमने देखा था इनको। देखा था? हाँ। अच्छा। पहले हमारी बड़ी बहन यहाँ पे थी, वो खत्म हो गई थी। अच्छा। उनके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे, तो हमने छोटी थी तब इनको देखा था। देखा? छोटी थी उस समय? हाँ। तब देखा था उनको? हाँ, तब देखा था। तब से कल देखा मैंने। तो आपने सोचा था कभी कि हाँ ये अभी इस दुनिया में होंगे, चाहे फिर इनके साथ ऐसा जाली किया जाता होगा? तो भैया कैसे जो कोई देखे ना, छोटे पर से देखें तब ते ना देखें तो कैसे दिल का तसल्ली मान ले हैं या नहीं है अंदर कोई के अंदर। तो कल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा। कोई काम में मत दिल नहीं लग रहा है, यही जिक्र इनका लेके बस बैठे रहो। खाना बनाया क्या खिलाई है? खाने में शाम को मीट बनाए थे, न दाल चावल बनाए। अच्छा खाना नसीब हो गया। हाँ क्यों दादी? भैया हम तो इनके खुशी के मारे देखा आए हैं, मेहमान है सब देखा आए हैं भैया। हाँ, भैया का पता पावर है तो हम देखा आए हैं। बहुत खुशी हमका भवे तो धीरज नहीं। हाँ, खुशी के मारे देखा आए हैं। आप? अच्छा, आप देखे थे? अच्छे है, ठीक है, खुश है? बिल्कुल खुश है। हाँ, आप मेरी आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है, तो आपने तो शायद ही मेरे ख्याल से बहुत छोटे बच्चे होंगे, चल भी नहीं पाते होंगे उस समय ये घर से निकले होंगे। शायद अपनी जो हमारी एज है, उम्र है, अपने हिसाब से आए भी नहीं होंगे यहाँ पे। हम उनको देखा भी नहीं होगा कभी, है कि नहीं। पर हमें मम्मी हमारी बताई कैसी सी बात है, तो हम मम्मी को बोले ठीक चलो देख के आते हैं चल के। माता जी आपकी है? हाँ, ये हमारी मम्मी है। ये क्या लगेंगे आपके? ये हमारे घर मामा लगते हैं। मामा लगता है? हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि इस हिसाब से देखा जाए तो जो हिसाब से इनको वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, तकलीफ़ हुई है, तो हम ये सोचते हैं जहाँ पे ये थे तो वहाँ पे कुछ करना चाहिए कानून को। उन लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए कानून को कि जिस हिसाब से इंसान को रखना है, जो हिसाब से इंसान को तकलीफ़ देते हैं, रखते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए इंसान को, किस हिसाब से रखते हैं। क्या चाहते हैं वैसे लोग पे क्या कार्रवाई हो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे कि इंसान को कोई किसी को हक नहीं बनता किसी को कैदी की तरह रखने की, किसी को इजाज़त नहीं। ये अपने कानून में किसी का नियम नहीं है कि किसी को कैदी बना के रखा जाए।
ये 4 लोग मात्र, ये जैसा बता रहे हैं। वही तो बोले 4 लोग हैं और 180 उधर गाय हो गई, 150 उधर हो गई। कौन किस कानून में लिखा है 4 आदमी इतना संभाल सकें? वो भी गाय, एक गाय, वो भी गाय, एक गाय नहीं संभाल पाती। एक गाय तो एक इंसान संभाल नहीं सकता है, तो बताओ 200 के ऊपर गाय कैसे संभाल सकते हैं 4 आदमी? 200 से ऊपर एक आदमी पे 50 से ऊपर पड़ गई जाके, तो कैसे संभाल सकते हैं इंसान? जालिमों में कोई ऐसा भी नहीं था कि किसी का दिल थोड़ा पिघल जाए, दया आ जाए। दया आ जाए, महसूस करे कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, तो अपने जैसा इनको भी समझना चाहिए था। इन्होंने उनसे ही बातचीत किया, बता रहे हैं कि उनकी बहुओं से बातचीत किया। सोचिए, औरतों का दिल तो पिघल ये जाता तो है। चीज़ है ना, औरत एक देखो ये भी माँ है, वो भी किसी न किसी बेटी की माँ होंगी, पर उनकी औलाद नहीं है। कम से कम अपनी औलाद को देख के तो कम से कम इंसान के पास तरस खाना चाहिए था। तो ये कानून को देखना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कानून को, कि भाई वो भी किसी की औलाद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो उन पर किसी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन पर। भैया कहाँ भैया? ये 52 मिनट का वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, सोए हुए सिस्टम के खिलाफ एक ऐलाने जंग है। मैं यहाँ से सरकार और प्रशासन से खुली चुनौती देते हुए सवाल करती हूँ, अगर सच में कानून का राज है तो अगले 48 घंटे के अंदर इस मामले पर कोई एक्शन होना चाहिए। इस देश की जनता से मेरी अपील है कि इस वीडियो को देखिए, आगे बढ़ाइए, ताकि जो सोए हुए हैं उन्हें जगाया जा सके। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि नेताओं और अधिकारियों के मोबाइल के नोटिफिकेशन में भी ये वीडियो पहुंचे, नोटिफिकेशन की घंटी बजे और ये वीडियो उन तक पहुंचे। जो अपने एसी वाले कमरे में बैठकर इंसानियत का गला घोट रहे हैं, उन्हें पता चले। इन परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम इसी तरीके से ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, सच देखने की कोशिश करते हैं। आपको हमारा काम कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।